सोचिए आप एक्सपायरी डे पे निफ्टी के 50 लॉट्स बाय करना चाहते हैं फुल प्लानिंग के साथ में, एंड बूम, ऑर्डर रिजेक्ट। या फिर ऐसा होता है कि आप एक कॉम्प्लेक्स ऑप्शन स्ट्रेटजी बना रहे हो, एक लेग, दूसरा लेग, तीसरा लेग, और तब तक मार्केट बोल देता है भाई लेट हो गया। रिलेटेबल है ना? जैसे जैसे ट्रेडिंग कम्युनिटी थोड़ा स्मार्ट होते जा रही है, वैसे वैसे उनकी प्रॉब्लम्स भी थोड़ी एडवांस होती जा रही है। पहले सिर्फ बाय और सेल का सीन था, अब लोग चाहते हैं ऑटोमेशन, स्पीड और स्मार्ट एग्जीक्यूशन। और इसीलिए ज़ीरोधा के काइट के ऊपर एडवांस्ड ऑर्डर फीचर्स बनाए गए हैं जो कि रियल ट्रेडर्स के रियल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। चाहे वो बड़े ऑर्डर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करना हो या फिर ऐसा ऑर्डर लगाना हो जिसको 1 साल बाद तक एग्जीक्यूट कराना हो। हाँ जी, 1 साल बाद तक। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फीचर कब यूज करें। तो आज इस वीडियो में हर एक फीचर को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो और देखते रहो इस वीडियो को। मगर आगे बढ़ने से पहले बोल दूं कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगे तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और लाइक और कमेंट करें। आपने एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी स्पॉट करी और आप एक बड़ी क्वांटिटी बाय करना चाहते हो, बट दिक्कत ये है कि अगर ऑर्डर बुक में आपका ऑर्डर दिख जाएगा तो बाकी के ट्रेडर्स बोलेंगे अरे भाई कुछ तो गड़बड़ है, और वो अपना सेलिंग प्राइस ऊपर चढ़ा देंगे इवन बिफोर योर फुल ऑर्डर गेट्स एग्जीक्यूटेड। और यहीं पर काम आता है आइसबर्ग ऑर्डर्स। अब भाई आइसबर्ग का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, सिंपल है। जैसे समुद्र में सतह के ऊपर जितना आइसबर्ग दिखता है उससे कहीं ज्यादा सतह के नीचे होता है, वैसे ही ये आइसबर्ग ऑर्डर काम करता है। आइसबर्ग ऑर्डर में भी मार्केट को आपके टोटल ऑर्डर का जरा सा हिस्सा सामने दिखता है और बाकी का ऑर्डर छुपा रहता है। जैसे मान लो आप 50 लॉट निफ्टी ऑप्शंस बाय करना चाहते हो, फ्रीज लिमिट है 24 लॉट्स, तो आप नॉर्मली क्या करोगे? मैनुअल मल्टीपल ऑर्डर्स डालोगे। इसमें टेंशन अलग और प्राइस इंपैक्ट का रिस्क अलग। और अगर आपने एक ही बार में पूरे 24 लॉट डाल दिए तो मार्केट के बाकी लोग बोलेंगे भाई आज तो कोई हैवी प्लेयर आ गया है। मगर आइसबर्ग ऑर्डर में आप मार्केट को बोल सकते हो कि एक बार में सिर्फ 5 ही लॉट्स दिखाओ। जैसे ही वो 5 ऑर्डर फिल होते हैं, नेक्स्ट 5 आ जाते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक पूरे 50 लॉट्स एग्जीक्यूट नहीं हो जाते, और मार्केट को कभी पता नहीं चलता कि आपने क्या गेम खेला। अब आप सोचोगे यार डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी ऑर्डर्स भी तो होते हैं। हाँ होते तो हैं, पर डिफरेंस समझो। डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी सिर्फ इक्विटी में काम करता है और आइसबर्ग ऑर्डर्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी काम करता है। डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी में मिनिमम 10% दिखाना पड़ता है और आइसबर्ग ऑर्डर्स में आप 5% भी रिवील कर सकते हो। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइसबर्ग ऑर्डर्स को एक्सचेंज नहीं, काइट के मैनुअल सिस्टम्स मेंटेन करते हैं, इसलिए इसको एल्गो ट्रेडिंग में ही काउंट किया जाता है। इसका मतलब मार्केट ऑर्डर्स अलाउड नहीं है, सिर्फ लिमिट ऑर्डर्स अलाउड है। अब एक और कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं। आपने अपना एनालिसिस किया और आपने पहचाना कि भाई एक पर्टिकुलर स्टॉक 450 रुपए पे बाय के लिए एकदम परफेक्ट है, पर करंट प्राइस 500 है। तो लिमिट ऑर्डर्स तो डाल सकते हो, बट वो तो एंड ऑफ द डे पे एक्सपायर हो जाएगा। और अगर वही स्टॉक 1 वीक या 1 मंथ या 6 महीने बाद भी 450 पे आया तो टेंशन नॉट, आप यूज कर सकते हैं GTT ऑर्डर, यानी कि गुड टिल ट्रिगर्ड। GTT को आप एकदम ऐसे समझो जैसे कि वो आपका पर्सनल ट्रेडिंग असिस्टेंट है, जो ना सोता है और ना थकता है, और साथ में पूरे 365 दिनों तक एक्टिव रह सकता है। अब GTT 2 टाइप के होते हैं। पहला सिंगल लेग GTT, जैसे 450 आया तो बाय, 550 गया तो सेल। और दूसरा GTT OCO, यानी कि वन कैंसिल्स अदर। ये थोड़ा सा प्रो लेवल का है, मगर मैं समझा देता हूँ। अब आपने कोई स्टॉक 550 में खरीदा और आप चाहते हो आपका लॉस लिमिटेड हो और प्रॉफिट सिक्योर्ड, तो आप सेट कर सकते हो स्टॉप लॉस 450 पे और टारगेट 600 पे। अगर 600 हिट हुआ तो टारगेट एग्जीक्यूट, स्टॉप लॉस कैंसिल, और अगर 450 हिट हुआ तो टारगेट कैंसिल और स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड। और अब आ जाते हो ऑप्शन स्ट्रेटेजी वालों के दर्द पे। सोचो आप आयरन कॉन्डोर या फिर कोई भी 4 लेग ऑप्शन स्ट्रेटेजी बना रहे हो। 1 लेग डाला, दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला, और फिर मार्केट ने बोला सरप्राइज। मगर बास्केट ऑर्डर्स इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इसको समझो जैसे कि आपका शॉपिंग कार्ट है, वैसे ही
आप 20 ऑर्डर तक एक बास्केट में डाल सकते हो, चाहे उसमें स्टॉक्स हो, फ्यूचर्स हो, ऑप्शंस हो, और वो सारे के सारे एक साथ एक्सचेंज भेज दिए जाते हैं आपके सिंगल क्लिक पे। मगर इसमें एक स्मार्ट चीज है, ऑर्डर्स के बीच में फ्यू मिली सेकेंड्स का डिले होता है। अब ये जानबूझ के दिया गया है। अब आप पूछोगे क्यों? तो भाई वो इसलिए क्योंकि ऑप्शन स्ट्रैटेजी में पहले लॉन्ग लेग प्लेस करना होता है ताकि शॉर्ट लेग पे मार्जिन बेनिफिट मिले। अगर सब ऑर्डर्स एक साथ चले गए तो मार्जिन कैलकुलेशन कंफ्यूज हो सकता है और रिजेक्शन आ सकता है। इसलिए बास्केट ऑर्डर स्मार्ट भी, सेफ भी। वैसे काफी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी इसका यूज करते हैं, चाहे वो डेट फंड ले रहे हो, इक्विटी इंडेक्स फंड ले रहे हो, गोल्ड ईटीएफ ले रहे हो या नॉर्मल स्टॉक्स ले रहे हो। वो लोग इसको अपना मंथली एसआईपी जैसा यूज करते हैं। अब बात करते हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग फीचर की जो कि F&O वालों के लिए बड़े काम का है। लोग क्या करते हैं, निफ्टी पे अलर्ट लगाते हैं कि भाई मार्केट इधर आया तो मुझे पता चल जाए, और फिर पता चलेगा तो मैं जाके मैनुअली F&O का ऑर्डर लगाऊंगा। तो काइट का ये फीचर बोलता है मैनुअली क्यों, आप तो ऑटोमेटिकली लगाओ ATO को यूज करके, यानी कि अलर्ट ट्रिगर ऑर्डर। ATO में आप अलर्ट ले सकते हो बेस्ड ऑन वॉल्यूम, प्राइस, ओपन इंटरेस्ट एंड इंडिया विक्स, और जैसे ही कंडीशन मीट होती है पूरा का पूरा बास्केट एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जांपल देता हूँ, इंडिया विक्स अगर 20 के ऊपर गया तो ऑटो एग्जीक्यूट हो जाएगा निफ्टी स्ट्रैडल। सिर्फ एंट्री ही नहीं, लोग एग्जिट के लिए भी यूज करते हैं ATO को। जैसे ही रिस्क बढ़ा, प्रोटेक्टिव ऑर्डर्स फायर। अब बात कर लेते हैं दो और ऑटोमेशन वाले फीचर्स की। ऑर्डर स्लाइसिंग, फ्रीज लिमिट क्रॉस की तो सिस्टम खुद ही आपके ऑर्डर को मल्टीपल चंक्स में काट देगा। यहाँ वार्निंग इसलिए दिखाते हैं ताकि आप गलती से एक एक्स्ट्रा जीरो ना लगा दो। फ्रीज लिमिट्स का रीजन भी वैसे लेजिट है, फैट फिंगर एरर से मार्केट बचाना। और अब बात करते हैं स्टॉक SIPs की। जैसे म्यूचुअल फंड का SIPs होता है, वैसे ही स्टॉक SIP। ये स्टॉक और ETF दोनों के लिए है। डेली, वीकली, मंथली टाइम भी आप डिसाइड कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बोलते हैं यार मैं इन्वेस्ट करना भूल गया। तो इसमें आपके इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन भी आता है और कंट्रोल भी आप ही के हाथ में रहता है। एंड लास्टली बात कर लेते हैं लिमिटेड वैलिडिटी ऑर्डर्स की। नॉर्मल ऑर्डर्स पूरे दिन एक्टिव रहते हैं और IOC तुरंत कैंसिल। मगर अगर आप चाहते हो कि अगले 10 मिनट में फिल हो जाए तो ठीक, वरना कैंसिल, तो आप इस फीचर का यूज कर सकते हो। ये फीचर स्पेशली एक्सपायरी डे पे जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए गोल्ड है, क्योंकि टाइम डीके वाली बात आ जाती है ना, और 10 मिनट में अगर आपकी सिचुएशन फुलफिल हो रही है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। इससे बेहतर फीचर क्या हो सकता है? आप स्टेल ऑर्डर्स से भी बचते हो और मार्केट को थोड़ा चांस भी देते हो। एनीवे, वैसे मैंने सुना है कि काइट जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर भी काम कर रहा है, तो यू नेवर नो, क्या पता वो फीचर भी बहुत जल्द आ जाए। तो भाई अगर इन एडवांस्ड ऑर्डर्स के जो फीचर्स है काइट में, इनके रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर लिख दे। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अगर ये वीडियो काम का लगा तो जरूर हमको सब्सक्राइब करिए, हम ऐसे वीडियोस बार बार बनाते रहते हैं और बहुत जल्दी जो आने वाले IPOs होंगे उनके ऊपर भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस हम बनाएंगे इसी चैनल पे, धनवर्षा पे। दिस इज सागर सिंह, बाय बाय। और हाँ, जैसे हमेशा बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें बिफोर इन्वेस्टिंग। बाय बाय।